इस ग्लोबल समिट से जुड़े हुए सभी महानुभावों, सभी प्रतिभागियों को नमस्कार और इसका संयोजन करने वाले सभी को बहुत साधुवाद। एक पूरी टीम लगी हुई है इसके पीछे, नाम किसके किसके लूँ। ये सब साधुवाद के पात्र हैं कि इस विषय को सब तक पहुंचा करके सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये युग परिवर्तन की जो बात है, वैसे तो युग परिवर्तनशील ही है, परिवर्तनशील संसार है। तो किस परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है? तो वो यही है कि मनुष्य ने अपनी गलतियों से जो विसंगतियां खड़ी कर ली हैं, इनका शमन हो और एक ऐसा अच्छा युग, जिसको हम स्वर्णिम युग कह सकते हैं, जिसको हम सतयुग कह सकते हैं, जिसको हम मनुष्यता के लिए उज्जवल भविष्य कह सकते हैं, उस ओर बढ़ें। तो ये जो पूरा क्रम है, ये ईश्वरीय प्रेरणा से उपजा है। मैं युग परिवर्तन, ये शब्द कहाँ से जनमानस में स्पष्ट आना शुरू हुआ, उधर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सन 1962, जो लोग उस समय हुए होंगे, उस समय रहे होंगे, उन्हें ध्यान होगा कि अष्टग्रही योग आया था 1962 के प्रारंभ में। एक ही नक्षत्र पर 8 ग्रह एक साथ आए थे और बड़ा भय था। डेट वॉज ए ग्रेट टेरर बिटवीन द पीपल कि जाने क्या हो जाएगा, यानी खंड प्रलय हो जाएगी, कि अणु विस्फोट होगा, बड़ा भय था। लेकिन हम जिस संगठन से जुड़े हैं, युग निर्माण परिवार, इसका नाम ही युग निर्माण से युग परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। उसके संस्थापक योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनके साथ मैं 54 से ही जुड़ा था। 67 में तो उनकी सेवा में स्थायी पहुंच गया था। तो मुझे ध्यान है, जब ये सारा भय प्राप्त होता था, तो युग ऋषि ने अखंड ज्योति में स्पष्ट लिख दिया था 61 के ही सितंबर मास में कि ये जो अष्टग्रही योग आ रहा है, इससे लोग भयभीत न हो। कोई परिस्थितियां बिगड़ने वाली नहीं है। स्थूल ढंग से परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी जैसे ये पंक्तियां पढ़ते समय सो क्लियर, इतना स्पष्ट उन्होंने दिया था। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूक्ष्म जगत में भारी परिवर्तन होने वाला है और यहां से युग परिवर्तन का सक्रिय काल प्रारंभ होने वाला है। The active time of the युग परिवर्तन is being start from this event. ऐसा उन्होंने कहा था और इसके लिए सब लोग तैयार रहें, क्योंकि इसमें सबकी भागीदारी होगी और ये ईश्वरीय योजना है। युग परिवर्तन तो ईश्वर का काम है और इस योजना के लिए उन्होंने, जिस अभी सर कह रहे थे चंदेल जी कि ऐसे लोग, हर एक आत्मा में वो शक्ति है, वसल्ते वो जागृत हो, तो गुरुदेव ने उसे जागृत आत्मा शब्द कहा है। जिन्होंने अपनी आत्मा में जागृति उत्पन्न कर ली है तो पोटेंशियली, तो वो परमात्मा के संकेतों को समझ पाएंगे। जो जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, सबको संकेत मिलेंगे और ऐसी आत्माएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर वर्ग में भेजी जा रही हैं। कुछ भेज दी गई हैं, कुछ भेजी जाने वाली हैं। उन्हें यह भी कहा था, भारत स्वतंत्रता संग्राम के लिए 30 जीवन मुक्त आत्माएं भेजी गई थी। वो एक छोटा काम था, क्योंकि सिर्फ भारत को स्वतंत्र करना था। अब विश्व संस्कृति की दिशा में काम करना है, तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में जागृत आत्माओं को भेजा जा रहा है। ये जो सब आप देख रहे हैं, ग्लोबल समिट और ये सब, वो जो जागृत आत्माएं भगवान के द्वारा भेजी गई हैं, उन्हीं के द्वारा अंतः प्रेरणा से की हुई ये काम है। चाहे हम कर रहे हैं, चाहे कोई और कर रहा है, जितने वातावरण वो सब कर रहे हैं। तो वहां से ये बात की शुरुआत हुई और लोगों युग परिवर्तन का प्रत्यक्ष नाम वहां से आना शुरू हुआ कि युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण काल ये शुरू हो गया है, एक्टिव का। और जैसा कि अधिकांश लोगों को पता है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने मनुष्य के जीवन से संबंधित हर विषय पे अपनी लेखनी चलाई है और खूब चलाई है। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने विचार न दिया हो।
तो उन्होंने कहा कि युग परिवर्तन तो बदलना क्या है, सूरज वही है, धरती वही है, पेड़ पौधे वही है, सब तो वही है, तो बदला क्या है। तो उन्हें जो बिगड़ गया है वो मनुष्य की भावनाओं का और विचारों का स्तर बिगड़ गया है। एक, भावनाओं का और विचारों का स्तर बिगड़ गया है। एक दूसरा बिगड़ गया है इन्हीं की वजह से चेष्टाओं और कर्म का स्तर, वो जो प्रयास कर रहा है और जो वर्क्स हो रहे हैं, फिर एफर्ट्स एंड वर्क्स, ये भी चेंज होना। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये बदले जाना है, और चूंकि इसको बदलना था तो एक सुलभ प्रतीक हर जगह खड़े किए जाते हैं, तो सद्भावना और सद्विचार को जागृत करने के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र को आधार दिया, और ये कहा कि हर कोई अपना प्रयास तो करेगा, लेकिन जैसा कि चंद्र जी कह रहे थे कि भगवान की सहायता से ही हमारी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो हम उसका सूत्र हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो जागृत हो उठता है हमारे सहयोग में, तो सब कुछ हमारा हो जाता है। तो उसको करना है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। केवल प्रार्थना करेंगे तो भगवान के अनुशासन को भंग करेंगे, हमें पुरुषार्थ दिया हम क्यों नहीं लगाते, और केवल पुरुषार्थ करेंगे तो हम अधूर रहेंगे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, पुरुषार्थी अर्जुन और योगेश्वर कृष्ण दोनों का संयोग बैठे तो ये महाजीवन का महाभारत जीता जाए। तो ये संगति बैठना है तो अपना पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन भगवान को भूल कर नहीं, भगवान को साथ लेकर अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं रखना है। फिर सब जानते हैं कि अर्जुन पुरुषार्थ में कमी नहीं रखेगा, लेकिन महाभारत तो कृष्ण ही जिताया था, तो ऐसा प्रभु का सहयोग रहेगा। तो ऐसी बात उन्होंने बाद में सबसे कही, तो उन्होंने दो बात उसके प्रतीक कर लिए, भावनाओं और विचारों को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र, और कहा गायत्री मंत्र चूंकि तब से बना हुआ है जब कोई संप्रदाय बने ही नहीं थे, पहले कि उससे सभी मनुष्य थे, सभी ईश्वर की संतान थे, तो सबके लिए है। फिर भी अगर किसी को गायत्री मंत्र संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत हो तो युग परिवर्तन तो उससे तो सहमत है, तो वो यही प्रार्थना करे, हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दो और उज्जवल भविष्य के रास्ते पर बलपूर्वक चला दो। आप चला दो हमें, हम तो बार बार असमंजस कर नहीं पाते, हम तो अर्जुन की तरह असमंजस करेंगे, लेकिन आप तो हमें चला दो। इस प्रार्थना को किया, धियो यो नः प्रचोदयात्, बलपूर्वक चला दीजिए। अगर इसी भाव को लेकर के हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दो और हमें श्रेष्ठ मार्ग पर बलपूर्वक चला दो, ये प्रार्थना किसी भी भाषा में करें, कोई भी मंत्र जपे, कोई भी नाम जपे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य की आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति का संयोग इस प्रार्थना से होगा, ऐसा कर कहा। दूसरा कहा कि जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म और प्रयास खराब हो गए हैं, तो इसके लिए जब हम स्वार्थ से प्रेरित कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो क्या करे, तो यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थ माने लोक हित में अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करो, तो लोक हित में कर्तव्य समझ के कर्म करो, और ये अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ये हमारे पुरुषार्थ और कर्म को सही करने के लिए यज्ञ को माध्यम कहा। यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्म, जहाँ पर ऊंचे उद्देश्य के लिए सहयोग पूर्वक पूरे पुरुषार्थ से काम किया जाता है, वो हर कार्य यज्ञ है। भूदान यज्ञ में कहीं आहुतियां नहीं हुई थी, लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त यज्ञ था। ज्ञान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ वगैरह होते वास्तव में ही वो यज्ञ होते हैं। अभी जो चल रहा है ये भी एक ज्ञान यज्ञ ही चल रहा है, इसकी प्रेरणा भगवान की तरफ से आई है। तो ये इस तरह का एक यज्ञ वो किया जाए तो सबको यज्ञ जीवन की प्रेरित किया। हमारे पदार्थ विज्ञान ने हमें पदार्थनिष्ठ बना दिया था, तो हम स्वार्थनिष्ठ जीवन जी रहे। तो इस पदार्थनिष्ठ जीवन से लेकर के हम आत्म चेतना निष्ठ जीवन जिए, ईश्वरनिष्ठ जीवन जिए, और यज्ञार्थ कर्म करें। कर्म किए बगैर तो काम बनेगा नहीं, तो गीता में कहा पर यज्ञार्थ कर्म करो, यही हो सकता। तो यज्ञार्थ कर्म कब करें, तो यज्ञ को समझे। तो मैंने बताया जहाँ देव पूजन, संगति, कर्म, दान, ये तीन तत्व जुड़ते हैं, यज्ञ धातु से बनता है, तो वो यज्ञ है। देव पूजन माने एक उच्च आदर्श सामने हो, उसका अनुगमन करना है।
संगतिकरण साथ साथ मिलजुल करके करें, मंत्र भी, यज्ञ भी, आहुति भी, और सारे व्यक्ति, उनके विचार भी, भाव भी सब मिलें। और अगर जब ये हो गया तो हमारी सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। और जागृत सामर्थ्य क्या करे, तो स्वार्थ से बाहर निकले, फिर दान करे। हमारी आवश्यकता तो थोड़ी सी है, हमारी सामर्थ्य बहुत अधिक है। तो हमारी जो आवश्यकता थोड़ी सी है, व्यसन की तो कोई सीमा नहीं, हविष का तो कोई अंत नहीं। आवश्यकताएं मनुष्य की सब पूरी कर सकते हैं, लेकिन हविष, अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस, ये तो एक मनुष्य की भी भारी पड़ जाती हैं। एक रावण की भारी पड़ जाती है, एक कंस की भारी पड़ जाती है, एक हिटलर की भारी पड़ जाती है। तो उनको करना है तो उसका ये है कि फिर इसको लोक प्रेरित, ये स्वार्थ प्रेरित कर्म से ये बात आती है, तो यज्ञ प्रेरित कर्म कर, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। तो उन्होंने कहा अब यज्ञ का अभ्यास करो, द्रव्य यज्ञ का भी करो, ज्ञान यज्ञ का भी करो, कर्म यज्ञ का भी करो, सर इसको करो, यज्ञ जीवन जियो। उन्होंने कहा कि यज्ञ के आहुतियां डालो, वो भी अच्छा है, पर्यावरण तुम्ही ने बिगाड़ा है, तुम्ही अच्छी चीजें डालोगे तो फ्यूमिगेशन से ये भी ठीक होगा, लेकिन फिर और भी यज्ञ करो। तो और यज्ञों में ज्ञान यज्ञ है, लोगों की वृत्तियां अच्छी करना है, संस्कारों को बढ़ाओ, ये करो, तो वो सारे क्रम चालू कर दिए। और चूंकि उन्होंने भारतीय पद्धति से शुरू किया था, तो सनातन संस्कृति में जो हो गया था, हम कर्मकांड को ही सब कुछ मान के बैठ गए थे। तो उन्होंने कहा कर्मकांड बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन घर के साथ उसका ज्ञान और भावकांड भी तो जुड़ना चाहिए, तब समग्रता आएगी। तो उन्होंने धर्म तंत्र से लोकक्षण का एक चरण बनाया। ये धर्म प्राण देश है। सामाजिक मंच से भी कहा, साहित्य से भी कहा, लेकिन धर्म तंत्र से लोकमंच का भी गया। जैसे अभी हमारे हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हम भगवान का ध्यान कराकर शुरू किया, तो हमें लगने लगा हम सब भगवान के भेजे हुए हैं और हम भगवान के लिए काम करने वाले, नहीं तो अपने अपने अहम को लेकर के काम करते। ये शुरुआत की तो अहम को घोल दिया। अहम कहाँ घुलेगा, तो परमात्मा तत्व में ही घुलेगा, और कहीं घुलता नहीं, दूसरों से टकराई जाता है, भगवान में ही घुलता है। तो जैसा किया, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ में लेकर के और धर्म संत से लोक शिक्षण की विधा का उन्होंने विस्तार किया। और उसमें भारतीय संस्कृति के जितने कर्म थे, उपासना कैसी हो, पूरे तत्व बताए, मनुष्य कैसे जिए। तो उन्होंने कहा उपासना कर्म करो, मनुष्य क्या करे, तो उसके उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की है। तो हम तो जो कह रहे हैं, हम तो ये मानते ईश्वर की योजना है, गुरुदेव ने कहा, तो फिर हम क्या करें, हम ईश्वर के कोई है ना। अरे लंका तो राम ही जीतेंगे, लेकिन जो रीछ बंदर है वो राम के कोई है ना, राम से अपना तो किए बगैर वो भी नहीं रह सकते। तो जो भगवान की भेजी हुई आत्मा है, वो किए बगैर वो भी नहीं रह सकती। और जो कुछ करना है तो भगवान के प्रयास के लाइन में ही करना चाहिए, इन कोऑर्डिनेशन विद द गॉड्स प्लानिंग प्रोग्राम, उसकी इच्छा के उसी धारा में करना है। तो इसके लिए हमें भगवान की धारा से जुड़े रहना है। ये जितने राक्षस हुए हैं, ये सब बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के शक्ति अर्जित की थी, सब आस्तिक थे, लेकिन फिर जो मिला उसको भगवान की धारा में न लगा करके व्यक्ति की धारा में लगाना शुरू कर दिया, तो राक्षस बन गए। तो उन्हें यज्ञार्थ कर्म नहीं किया, उन्हें अहंकारार्थ कर्म किया। और यज्ञ में तो इदम नमम जुड़ता है। बहुत दिनों से हो गए थे यज्ञ चल रहे थे, उसमें इदम नमम का भाव जुड़ नहीं था। आचार्य जी ने हर आहुति के बाद इदम नमम जोड़ा, कि अगर यज्ञ के साथ इदम नमम का भाव नहीं आया तो यज्ञ ही नहीं हुआ। मैं तो अहंकार तो जिंदा ही रहा, उस यज्ञ से हम क्या करें, तुम्हारे पदार्थ यज्ञ से तुमने आहूत कर दिया, तो सामग्री की आहूत कर दी, फ्यूमिगेशन हो गया, वो तो अहंकार ही भी कर लेगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर का अहंकार नहीं मरा और हम अपने आप को भगवान का अंश नहीं समझते हैं, सामग्री का एक अंश नहीं समझते हैं, तब लोकहित की बात ना हम सोच पाएंगे, और सोच पाएंगे तो उसमें स्थिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि करते हुए परेशान होना पड़ेगा। तो हमारा इतना गहरा लगाव होना चाहिए उससे कि हम उसको छोड़ ना पाए। तो इस गहरे लगाव को बनाए रखने की बात करें, तो उनने फिर यज्ञ के साथ वो सब चीजें जोड़ी, कर्मकांड के साथ जोड़ी हैं। तो लोग बस पूजा पाठ को ही कहते थे उन्हें कि उपासना है तो ईश्वर के साथ बैठना, नियम से बैठो। साथ क्यों बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्य के साथ में बैठते हैं। जिसके साथ बैठते हैं, जैसी संगति बैठी है तैसो ही गुण दीन। जिसके हम साथ बैठते हैं उसका असर हमें आए, हम चाहते और आना चाहिए। आए नहीं तो हम बैठे काय के लिए, हमारे हाथ पैर जकड़े रहे और हम अग्नि के पास बैठे तो कौन स्वीकार कर लेगा।
और हमारे अंदर मोह बना रहा, हमारे अंदर द्वंद्व बना रहा, हमारे अंदर स्वार्थ घटा नहीं, तो कौन मानेगा कि हमने सत्संग किया, हम सत्य के साथ गए। तो एक परिवर्तन आना चाहिए। तो यज्ञ में उन्होंने कहा यज्ञ की विशेषता यही है कि मनुष्य को अपनी कैसा रहना चाहिए। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि हमारा पुरोहित है। वेद ने कहा कि अग्नि हमारा पुरोहित है। क्या है इसकी शिक्षा, क्या है? ये हमेशा ऊपर को चलता है। पानी नीचे को जाएगा और अग्नि ऊपर को जाएगा, और पानी भी अग्नि के संयोग में जाएगा तो वो भी मेघ बन जाएगा, फिर बरसेगा। तो अग्नि ऊपर को जाती, और क्या है? हमेशा प्रकाशित है, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ है। ये जीवन है मनुष्य का जीवन भी, क्योंकि हम तो उसी के चेतन के अंश है ना। तो हमेशा ऊर्ध्व गति हो, आगे की तरफ प्रगति है, जहां हम वहां से एक कदम आगे चले, सही दिशा में चले, ईश्वर की दिशा में चले। ऊपर माने उन्नत की ईश्वर की दिशा, नीचे माने पदार्थ की दिशा। तो पदार्थ का पदार्थ को आकर्षण होता है, ये गुरुत्व आकर्षण है। लेकिन चेतना का आकर्षण होता है, ये आध्यात्मिक आकर्षण है, ये आत्मिक आकर्षण है। आत्मा परमात्मा तत्व की ओर ही बढ़ता है। पानी के बड़े सेंटर की तरफ बढ़ता है। आत्मता विराट चेतना की तरफ ही बढ़ेगी आत्मा। जब भी आवाज सुनी जाएगी तो वहीं को तक जाएगी। तो उसको जागृत करने के लिए उन्होंने कहा परमात्मा के पास बैठो। ये जो उसने तुम्हें दिया है शरीर, और ये तुम्हें परिस्थितियां दी हैं, ये उसने बनाई हैं। इनका सदुपयोग कैसे किया जाए ये वही सिखाएगा, और सदुपयोग करने की शक्ति भी वही देगा। लेकिन तब देगा जब तुम स्वयं संकल्पबद्ध होगे, जब स्वयं संकल्प करोगे कर्ष्य वचनम, तब हम चलेंगे और हम युद्ध करेंगे। आपको मोर्चे पे आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर वो कर देगा। श्री ने कहा कि उपासना के भाव से बैठो। उसके साथ आप कितना बैठे, कितना मंत्र जप किया, वो ऐसे ही लिखते थे। उसने लिखा है साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, उस पुस्तक में है कि भगवान के यहाँ ये कहीं नहीं लिखा जाता कि आपने कितनी देर माला जपी। वहां तो एक ही संकेत पहुंचता है कि आपके मन और इंद्रियों में कितना संशोधन आया, आप कितने ईश्वरोन्मुख हुए, आदर्शोन्मुख, ये वहां नोट होता है, और तो कुछ नोट ही नहीं होता। आप करते रहो खूब कर्मकांड से क्या हो। तो उन्होंने धर्मतंत्र के लोकशट से ये सब बातें समझाई। हर व्यक्ति को उपासना में लगाया, नहीं हर एक को नहीं करना चाहिए, नहीं सबको करना चाहिए। गायत्री सबके लिए नहीं, सबके लिए है। यज्ञ सबके लिए नहीं, नहीं सबके लिए है। करके देखो। लोगों ने भय फैलाया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने तप से, उन्हें लंबी तपस्या रखी थी, सबको पता है, मैंने अपने तप से गायत्री और यज्ञ पे से कीलन हटा दिया और ये सबके लिए खोल दिया, अब सब करो। और लोगों ने की और फले। जिनको गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार नहीं था, वो मंत्र के उपदेशक बनकर के बैठ गए, और जिनको कर्मकांड में यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं था, वो आचार्य बन के बैठने लगे। ये बड़ा एक क्रांति की, मतलब जो हमारी संस्कृति का श्रेष्ठतम है वो सब तक पहुंचे, और वो पहुंचाने के लिए भी किसी भी प्रतिबंध व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जा सकता। जिसके मन में उमंग आएगी सो करेगा। रैदास भी करेगा, कबीर भी करेगा, सब करेंगे, है ना। तो ये जिसको करना है वो एक पद्धति भूल गई थी, इसको उन्होंने बढ़ाया। तो धर्म संस्कृति से लोक शिक्षण की बात लेकर के वो आगे बढ़े। उन्होंने कह दिया कि ईश्वरीय योजना है, योजना तो वही पूरी करेगा, लेकिन हम ईश्वर के अगर अंश हैं तो हमें उसके साथ दिए बगैर रहा नहीं जाएगा। ऋषि बंदरों की तरह, ग्वाल वालों की तरह। गोवर्धन तो भगवान ही उठाएंगे, लेकिन लकड़ी लगाए बगैर ग्वाल वाल रह नहीं पाएंगे, है ना। राक्षसों का वध तो वही करेंगे, लेकिन कृष्ण के कहने पर ग्वालवाल उनके साथ कहीं भी खड़े होंगे। तो इस तरह से उनको कहा तो यज्ञ के साथ खड़े हो, यज्ञ परिवर्तन करो। और एक लहर चल पड़ गई, चाहे नर हो चाहे नारी हो, न जाति भेद रहा, न लिंग भेद रहा, न वर्ग भेद रहा, सब एक ढंग से, चाहे जितने बड़े पद के हों, जब यज्ञ में आके बैठते हैं सब एक भाव से बैठने लगे। उपासना में सब एक साथ सामूहिक उपासना का फिर से प्रश्न किया। ये उन्होंने युग परिवर्तन की दिशा में हर व्यक्ति को लगा दिया, हर व्यक्ति को लगा दिया। और फिर ये कहा हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था बनो, और आदमी नीचे चला जाता है धीरे धीरे। हमने सवेरे घूमने का नियम बनाया, और फिर अकेले में हमें आ गया, जिस दिन 2 दिन बाद आलस से आ गया तो हम रह गए। लेकिन हमने अपना ग्रुप बना लिया, इसी फॉर्म एक ग्रुप वर्कर्स, हमने क्लब बना लिया। तो एक नहीं उठेगा तो दूसरा उठा लेगा, ऐसे सबका निभ जाए। जैसे पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग सब समर्थ होते हैं, हर एक के पास अपनी जरूरत का सामान पीठ को होता है, ऑक्सीजन मास्क भी होता है, ऑक्सीजन बोतल भी होती है, अगर फिसले तो कुदाल भी हाथ में होती है, सब समर्थ होते हैं। लेकिन कठिन चढ़ाई है, कोई भी फिसल सकता है।
इसलिए सब आपस में रस्सियां बांधे रखते हैं। एक बात सत्य है कि सब एक साथ नहीं फिसलेंगे, एक फिसलेगा तो दो उसके सहायक होंगे। तो जितने भी पहाड़ पर चढ़ने वाले, कठिन चढ़ाई वाले चढ़ते, वो आपस में रस्सियां बांधे रहते हैं। ऐसे ही अब हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाना है तो कोई भी फिसल सकता है, इसलिए आपस में स्नेह की रस्सियां बांध लो, अपने मंडल बना लो। उनने स्वाध्याय मंडल कहा, प्रज्ञा मंडल कहा। उद्देश्य ये हमें ईश्वर की तरफ मिलजुल करके बढ़ना है, हमें मनुष्यता के नियमों को जीवन में अभ्यास में लाना है। नियमित अभ्यास करेंगे, मिलजुल करके करेंगे तो व्यक्तिगत कमजोरियां उसमें धीरे धीरे हटती रहेंगी और सामूहिक सहकारिता का लाभ मिलता रहेगा, एक दूसरे के अनुभव का लाभ। इस तरह से उन्होंने लेकर के सबको लेकर के आगे बढ़े। तो अब उसको अगर थोड़े में कहें तो उन्होंने सबके सूत्र भी दे दिए कि जो सूत्र है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, कोई भी अपना सकते हैं बिना किसी उसके, क्या बताएं। तो उन्होंने कहा युग निर्माण योजना, युग परिवर्तन के लिए क्या करना है, युग परिवर्तन के लिए क्या करना है। तो एक हमारा लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। सब कहते हैं धरती पर स्वर्ग आ जाए, लेकिन स्वर्ग आ भी जाए तो अनगढ़ आदमी तो उसे संभाल भी नहीं सकता। अनगढ़ आदमी को 5 स्टार होटल में ठहरा दो, उसे फिर से गंदा कर देगा। तो स्वर्ग तो भगवान भेज देगा, तो स्वर्ग का अवतरण तो भगवान कर देगा, लेकिन तुम उसको क्रिएट करने वाले, आप स्वर्ग क्रिएट करने वाले देवता न बनो, तो स्वर्ग को मेंटेन करने वाला देवत्व तो आ जाए अंदर, फिर तो भगवान कर देगा। स्वर्ग की परिस्थितियां ले आएगा, परिदीक्षण बैठा है, ले आएगा आपका सहयोग। तो उन्होंने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, ये मनुष्य को पुरुषार्थ करना है, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो ये कैसे होगा। तो ये अभियान जो है युग निर्माण, ये प्रोजेक्ट जो है युग निर्माण का, युग परिवर्तन का, ये एक त्रिवेणी संगम है। क्या है, इसमें योजना ईश्वर की है, और जिसकी योजना होती है वही बजट देता है। तो योजना और शक्ति ईश्वर की, और वो दे रहा है, करो, लेकिन सही दिशा में चलाएगा कौन, तो वो काम ऋषि करेंगे। मनुष्य और ईश्वरत्व के बीच में ब्रिज का काम ऋषि करते रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ एक ऋषि स्तर के लोग हैं जो ईश्वर और मनुष्य में एक संकल्प बनाए रहते हैं और उसको कभी नहीं पढ़ने देते हैं। जरूरत पड़ती तो आग्रह करके ईश्वर को अवतार के लिए मजबूर कर देते हैं, और ईश्वर अवतरित होना चाहता है तो अपने परिवार से लेके अपने हृदय में उसको स्थान देते हैं। और वो ऋषि हर एक में तो नहीं आ पाता, लेकिन जो चूंकि जनता का वो विश्वास जीते हुए हैं और ईश्वर के विश्वास पात्र बन जाते हैं, ऐसे ऋषि आत्मा हमारे जन समाज को बराबर दिशा देते रहे हैं। इसलिए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो हमारे यहाँ बड़ी संख्या में होते रहते हैं, स्वरूप उनका कुछ भी हो। तो ये करके, तो तीसरी बात है, ये हो गया, 2 हो गए भगवान के त्रिवेणी संघ का, कि योजना और शक्ति ईश्वर की, और अनुशासन और संरक्षण ऋषियों का। अब तीसरी बात आ जाती है कि तो मनुष्य हैं, तो पुरुषार्थ और सहकार ये मनुष्यों का होना। पुरुषार्थ करेंगे और सहकार हम करेंगे, ये 3 धाराएं बनेंगी तो युग परिवर्तन सही दिशा में ढंग से चलता रहेगा, ईश्वर की योजना के अनुसार चलता रहेगा। हम मानते हैं ईश्वर की योजना है, ऋषियों के अनुशासन में हमें चलना है। जब चूके तो उसी को बार बार देखें, शक्ति मांगे तो ईश्वर से बार बार शक्ति मांगते रहें, और पुरुषार्थ खुद करते रहें, तो हम बढ़ते रहेंगे। तो अब इस व्यक्ति को बनने के लिए, जो ऐसे व्यक्ति जो बने, जो साथ में सहयोग में चलें, हमारा इसी का प्रतीक जो हमारा मशाल के चित्र लगे रहते हैं उसमें यही है। ये शक्ति है युग परिवर्तन की, उज्जवल भविष्य की शक्ति है, जो हर जगह उभरनी है। लिखा है हमारे यहाँ, उसमें हर जगह उभरनी है। मतलब जब उन समूह अच्छी सोच, अच्छी भावना वाले कर्मठ लोग इकट्ठे होंगे तो उनकी संयुक्त शक्ति, हाथ, तो उनमें मशाल जैसा एक संकल्प है, हमें करना ही है। ये एक मशाल, परिवर्तन की मशाल, उसमें ज्वाला, अपना पुरुषार्थ हमने शुरू कर दिया, और इतना हो जाएगा, अच्छे व्यक्ति इकट्ठे होंगे, सब एकजुट होंगे, परिवर्तन का संकल्प करेंगे, और अपना पुरुषार्थ रूपी लो अगर उसमें ज्वाला आ जाएगी तो ईश्वर का समर्थन औरा के रूप में आ जाएगा।
ये युग शक्ति का स्वरूप है, मशाल जो हर जगह रहता है, जिसको हर क्षेत्र में उभरना है, हर वर्ग में उभरना है, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये उभर सकता है, ये युग शक्ति की, इस वर्तमान युग की दुर्गा उसे कह सकते हैं। सिंहवाहिनी समझ में आए ना आए, लेकिन ये मशाल के रूप में भले शक्तियों की, सत शक्तियों को पनपना है, ये बात अपनी समझ में आती है। तो ये करने के लिए मनुष्य को क्या करना है? तो मनुष्य ये करे कि वो ईश्वर की उपासना करे, अपनी साधना करे और समाज की लोक आराधना करें। उपासना, साधना, आराधना, और इसको करते रहने के लिए समय दान और अंशदान। समय हमें मूल संपत्ति है, और जो हम साधन कमा लेते हैं उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो भगवान के काम के लिए ये दोनों लगाना है। काय में? ईश्वर उपासना, आत्म साधना और लोक आराधना में। समय तो लगेगा, साधन भी लगेंगे। उपासना के लिए भी हमें कुछ उपकरण चाहिए, साधना, आत्म साधना के लिए चाहिए। तो ईश्वर की उपासना करेंगे तो मनुष्य के साथ ये पूजा उपचार तक नहीं है, जैसा बताया कि अपने उसमें आएगा। और ईश्वर साधना में, अपनी साधना में हमें अपने भगवान के लिए बेहतर माध्यम बनना है। हम हैं तो, लेकिन अभी जागृत नहीं है। हमें जागृत होना, जितने हम परिष्कृत होते जाएंगे उतनी भगवान की शक्ति हमारे माध्यम से प्रवाहित होगी। जो लंबे समय तक तपस्या करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक तपस्या की, हरेक ने की है, चंदेल जी ने कुछ समय तपस्या की, और भी लोग करते हैं। तपस्या क्यों करते हैं? कि हमारा ये पंचभूतों का ढकोसला जो है, ये ईश्वरी ऊर्जा को धारण करने, प्रवाहित करने में समर्थ हो जाए। तो इसलिए साधना निरंतर करते रहना है। तो उसमें स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और संयम भी बरतना पड़ेगा। अच्छे विचार निरंतर आते रहेंगे, नहीं तो हमारा विचार हल्का पड़ जाएगा, पुरुषार्थ हल्का पड़ जाएगा। और संयम करने में हमें करना पड़ता है, 3 बातें करनी पड़ेंगी। अपना विकास, जो शक्ति हमारे यहाँ विकसित हुई उसे बिखरने ना दें, उस पर नियंत्रण, और उसे संकल्प पूर्वक अच्छे काम में लगाना। तो विकास, नियंत्रण और नियोजन, ये 3 काम संयम में अगर करेंगे तो आदमी चलेंगे। और ये संयम जो हमें करना, हमारे हर चीज है। हमारी इंद्रियां, उनको हमें संयमित रखना। हमारा धन, अर्थ संयम, समय संयम, समय रूपी शक्ति को नियोजित करना है। इतना थोड़े समय में इतना काम कैसे कर लिया महापुरुषों ने? तो समय के संयोजन से कर लिया। और विचार संयम, विचार ऊटपटांग जगह भागते हैं, नहीं, हमारा लक्ष्य उधर ही जाएंगे। गुरुदेव ने लिखा है कि विचारों को भी आवारा कुत्तों की तरह कहीं भी मुंह डालने नहीं देना चाहिए, एक ही दिशा में सही चलाएं। और ऐसे लोग चलेंगे तो इसके लिए हम आत्म समीक्षा करेंगे, देखेंगे हम सही चल रहे हैं कि नहीं। बार बार समीक्षा करेंगे तो गलतियां दिखेंगी तो उनका शोधन करिए, संभावनाएं दिखेंगी तो उनको बढ़ाइए, निर्माण करिए, और फिर आत्म तत्व को विकसित करिए। अपना मैं का दायरा बढ़ाते जाइए। मैं जब संकीर्ण में बढ़ जाता है तो आदमी पाप करने लगता है, और मैं जब विराट हो जाता है तो आदमी हमारे साथ पुण्यात्मा हो जाता है। सब में मैं अपने को देख हूँ। तो आत्मीयता का विस्तार ऐसा करेंगे तब फिर हम लोक आराधना कर सकेंगे। लोक आराधना करना मतलब मनुष्य के लिए बेहतर कुछ करना। हम भगवान के अंश हैं, भगवान ऐसा कुछ करता रहता है, प्रकृति का एक क्रम है। गुड टू बेटर के लिए प्रयास चलता रहता है, हम भी करें, ये कर सकते हैं। तो ये गुड टू बेटर करने के लिए अपने लिए और समाज के लिए समयदार अंशदान जरूरी है। हर कार्यकर्ता को, हर वर्ग में उनको, हर व्यक्ति को भगवान के काम के लिए, ठीक है अपना काम है, हम सब काम नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग तो पूरे समर्पित हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपना काम करते हुए घंटे तो निकालो। 24 घंटे भगवान के दिए हुए हैं, 8 घंटे अपने निर्वाह के कर लो, 8 घंटे अपनी दिनचर्याओं के कर लो, 8 घंटे बचते हैं, 4 घंटे और ले लो, तो अभी 4 घंटे बचते हैं, उसमें से आधा ले लो। इसको अगर आप उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, संयम में लगाओ तो मनुष्य का बराबर प्रगति होती चली जाएगी। तो ऐसे सूत्र उन्होंने दिए हैं। तो ये व्यक्ति निर्माण के लिए करें। फिर परिवार निर्माण है, जो हमारा घर परिवार है उसमें भी आदमी सहकार तो वहीं से सीखता है, परिवार से ही सहकार सीखता है। फिर हमारा स्कूल का भी परिवार होता है, हमारा कार्य का भी परिवार होता है, संगठन भी परिवार होता है। तो परिवार भाव से ही चलना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि विश्व की अच्छी व्यवस्था चलेगी जो उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाए, तो संस्थागत पैटर्न पर नहीं, वो परिवारगत पैटर्न पर होगी। इसीलिए अपने संगठन का नाम भी उन्होंने परिवार ही रखा। हम परिवार भाव से चले, परिभाव भाव से चलेंगे तो फिर हम अपने चलते हुए फिर हम तमाम गतिविधियां करेंगे। प्रचारात्मक में प्रचार करो, रचनात्मक में नए नए काम करो, और संघर्षात्मक में जो नए कामों में दिक्कत आ रही है वो करो।
तो जैसा सबको पता है कि हमारे ये लोग श्रमदान करते हैं, तो वो जो कितने भी कर सकते हैं कुरीति उन्मूलन के लिए, साधना, शिक्षा, स्वाध्याय, स्वावलंबन, सहकार, पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए हर कोई काम करता है। जितना करे, थोड़ा सा करेगा तो हर कोई करे। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे मैं अकेला ये परिवर्तन कर लूंगा, और ऐसा कोई नहीं है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं।